Hello friends, today we are going to learn here बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर जो है सेकंड वो देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज है, जैसे अपने 10th स्टैंडर्ड में सिखा ही रहेगा बच्चों एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो वहाँ पर जो फॉर्मूले यूज किए थे यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूले, बट जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर भी जो एपी जैसा था बच्चों वो सेम ही है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा जाए बच्चों तो एपी तो आ रहा ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको एपी दिखने मिलेगा और जीपी। तो एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और जीपी जो है बच्चों वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ठीक है। वो अभी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या क्या इस बार हम अभी कवर करने वाले बच्चों एपी और जीपी, ठीक है। तो ये कवर होने वाला है बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा पूरा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सीक्वेंस दिखा है। तो ये व्हाट इज द सीक्वेंस? सीक्वेंस मींस व्हाट, एक बोल सकते हैं अरेंजमेंट इन द बच्चों डेफिनेट। ओके, तो डेफिनेट क्या होते हैं बच्चों? अरेंजमेंट्स होते हैं, ऑर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पर a set of the numbers where the numbers are then arranged in the definite the order like the natural number is called as a sequence। तो sequence है, जैसे like for example 2 है, then बच्चों 4 है, 6 है, then 8 है, 10 है, 12 है। तो ये क्या है बच्चों? सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 1/5 है, ठीक है ना, 1/25 है, 1/125 है। तो ऐसे क्या चल रहा है? सीक्वेंस चल रहा है। ये क्या चल रहा है बच्चों? सीक्वेंस चल रहा है। तो अलग अलग इसके क्या आ जाते हैं? फॉर्मूलेज बन जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। जैसे यहाँ पर ये नेचुरल नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दे, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर हम नेचुरल नंबर में 1 डालेंगे तो 2 1 जा 2, हम 2 लिखेंगे 2 2 जा 4, हम 3 डालेंगे 3 2 जा 6। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा? ये सब फॉर्मूला बन चुकेगा। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस मीन्स व्हाट द अरेंज इन बच्चों डेफिनाइट ऑर्डर like the natural number is called as a sequence। तो ये यहाँ पर सीक्वेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों नेचुरल नंबर इवन द इंटीजर्स बिटवीन 10 and 100 बच्चों स्क्वायर ऑफ द इंटीजर्स, दिस स्क्वायर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में लिखते थे बच्चों T1 T2 T3 T4, वैसे ही यहाँ पर भी लिखना है। जैसे आपको सीक्वेंस दिया हुआ है लाइक दिस, तो ये T1 इज इक्वल टू 2, T2 is equal to 4, T3 is equal to 6, T4 is equal to 8। तो ऐसे ही आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट? सीक्वेंस लिखने, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस क्या है बच्चों? अरेंज इन द डेफिनाइट ऑर्डर से हमको क्या करना है बच्चों? अरेंज करना है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑर्डर रहे बच्चों, ठीक है। तो जैसे ये ऑर्डर से यहाँ पर अभी है ना, इसमें दो है, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस होता है और एक होता है बच्चों इनडेफिनाइट सीक्वेंस। तो ये दोनों भी सीक्वेंस जो होते हैं देखिए यहाँ पर अ सीक्वेंस कंटेनिंग द फाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड एज बच्चों फाइनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ पर फाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे ए ले रहे हम सेट और इधर लिख रहे बच्चों 2 4 6 8 10, ठीक है ना, और करली ब्रैकेट हम क्लोज कर रहे, तो यहाँ पर इतने फाइनाइट हो जाता है। और जैसे बी सेट ले रहे बच्चों तो ध्यान से देखिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 लिख रहे और ये, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट हो जाएगा सीक्वेंस। और ये क्या बच्चों? फाइनाइट सीक्वेंस। ऊपर वाला जो है बच्चों ये वाला फाइनाइट सीक्वेंस है और नीचे वाला इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सेट 2 भी तो ना इनफाइनाइट बच्चों, आगे आगे बढ़ते रहेगा। तो डॉट डॉट से हम क्या दिखाएंगे? आई थिंक आई होप्स कि आपको समझ में आ चुका रहेगा बच्चों। इसमें T1 T2 लिखना है बच्चों, सीक्वेंस हमने सीखा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीखा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो कैसा होना चाहिए? प्रोग्रेशन होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्रोग्रेशन। अब ये जो प्रोग्रेशन है बच्चों देखिए यहाँ पर सीक्वेंस दैट्स मतलब फॉलो करेंगे बच्चों स्पेसिफिक द पैटर्न, ये होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ पैटर्न्स भी दिया है लाइक दिस 3 3 का गैप इसमें आपको दिख रहा है। देखो बच्चों 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 है, 11 है, ठीक है ना, उसके बाद 14 है। तो इसमें आपको 3 का गैप दिख रहा है। तो ये पैटर्न जो है बच्चों स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है बच्चों, 3 3 का गैप भी दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन प्रोग्रेशन। तो ये भी प्रोग्रेशन में जा रहा है, ये भी है, सब प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना बच्चों। तो प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि बच्चों प्रॉपरली सीक्वेंस है, अरेंजमेंट प्रॉपरली है और गैप भी प्रॉपरली है, ठीक है ना बच्चों। ज्योमेट्रिकल जो हम दिखेंगे बच्चों एपी में, उसमें गैप ही इंपॉर्टेंस होता है,
ठीक है ना, स्पेसिफिक। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव द स्टडीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने 10th स्टैंडर्ड में तो ऑलरेडी सीखा हुआ है, मेरा यूट्यूब पर भी वीडियोस है उसके ऊपर एपी का, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का, तो आपको रिकॉल करना है तो कर सकते हो, ठीक है। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों, इन अ सीक्वेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनी टर्म्स एंड द प्रीसीडिंग। अभी यहाँ पर बोला है उन्होंने प्रीसीडिंग इज बच्चों कांस्टेंट रहेगा, मतलब डिस्टेंस रहेगा, क्या रहेगा, डिस्टेंस अभी 2 है। फॉर एग्जांपल हमने लिया था बच्चों T1 लिया था 2, T2 लिया था बच्चों हमने 4, T3 लिया था बच्चों हमने 6 एंड T4 लिया था बच्चों हमने 8, ठीक है ना बच्चों। तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे तो आएगा 4 माइनस 2 तो 2 आएगा। तो इसका जो प्रीसीडिंग है बच्चों 2 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना बच्चों, 2 से क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रीसीडिंग हो रहा है 2 से, मतलब कांस्टेंट होता है, चेंज होता नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। यहाँ पर कंसीडर हम कर रहे हैं बच्चों द फॉलोइंग द सीक्वेंस लाइक 2, 5, 8, 11 एंड 14, यहाँ से हमने सीक्वेंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते सेकंड में भी बच्चों यहाँ पर हमने सीक्वेंस दे चुके हैं, तो ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एपी में कौन कौन है, एपी में कौन नहीं है, ठीक है ना। तो दिस सीक्वेंस ना फर्स्ट, सेकंड एंड द फिफ्थ जो है बच्चों आर एपी है, बट द टर्म्स ऑफ द ना थर्ड एंड द 14 आर नॉट एपी, ठीक है ना बच्चों। तो एज एन डिफरेंस बिटवीन देयर बच्चों consecutive terms is not the constant, is not a constant, ठीक है। तो यहाँ पर बताया थे बच्चों, देखो ये जो थर्ड वाला जो है एंड फोर्थ वाला है, इसमें सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, बट आपको फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ में आपको क्या मिलेगा बच्चों, सीक्वेंस मिलेगा। तो आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सीक्वेंस कैसा आ रहा है, जैसे हम T1 लिख रहे हैं बच्चों 2, T3 लिख रहे हैं बच्चों 5, T2 लिख रहे हैं बच्चों 5, T3 लिख रहे हैं बच्चों 8, T4 लिख रहे हैं बच्चों 11 एंड T5 लिख रहे हैं बच्चों 40। तो यू कैन सी बच्चों डिफरेंस निकाल देते हैं, T2 माइनस T1 निकलेंगे तो 5 माइनस 2 आएगा बच्चों, तो 3 हो जाएगा। देन T3 माइनस T2 करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 8 माइनस 5 आएगा तो 3 आएगा। तो सीक्वेंस बराबर है। जैसे हम इस सेकेंड को देखते हैं बच्चों, T1 की वैल्यू हमारे आ रही है 4, T2 की वैल्यू आ रही है बच्चों 10, T3 की वैल्यू आ रही है बच्चों 16, T4 की वैल्यू आ रही है 22। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस देखिए बच्चों, डिफरेंस T2 माइनस T1 दिख रहा है बच्चों 10 माइनस 4 तो आ रहा है बच्चों 6, T3 माइनस T2 करेंगे बच्चों तो 16 माइनस 10 करेंगे तो भी 6। तो ये नंबर क्या आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। और लास्ट वाले का भी वैसे ही है बच्चों। तो मैं कहना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पर एपी का मतलब होता है प्रॉपरली सीक्वेंस होना अच्छा है, प्रेसिडेंट टर्म्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, कांस्टेंट आपका बराबर आना चाहिए, 2 का गैप है तो 2 का आना चाहिए, -3 का गैप है -3 आना चाहिए। जो गैप होता है बच्चों प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम a प्लस डी, a प्लस 2d, ये हम क्या लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी सिखा रहेगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो ये भी यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देन लास्ट एपी का जो फॉर्मूला था बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो आपने सिखाया है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये आपका 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है बच्चों Tn का, ठीक है। और बच्चों अपने Sn का भी फॉर्मूला सिखा ही रहेगा बच्चों, Sn, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देखिए Sn का फॉर्मूला था, Sn का मतलब ही क्या होता है, सम ऑफ होता है, और Tn का टर्म निकालना है, नंबर ऑफ द टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता है। ए मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म होता है, n मतलब आपके टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स है उसको -1 करेंगे, डी मतलब डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी फॉर्मूला दिया है बच्चों, n/2 टू a प्लस n माइनस 1d, ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों, ये Sn का फॉर्मूला है। जितने भी नंबर्स रहेंगे बच्चों उसका सम करने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों Sn का फॉर्मूला। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका रहेगा बच्चों, हमको क्या करना है इसके अंदर। अभी हम जो न्यू टॉपिक अभी ले रहे वाले बच्चों, जिसका नाम है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है जीपी, सबसे इंपॉर्टेंस है, इसको पता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस होता है बच्चों। तो इसको ये फॉलो करने वाले, इसका पैटर्न फॉलो करने वाले, इसका फॉर्मूला है, उसको भी यहाँ पर आप सीखने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, और इसका थोड़ा स्लाइड भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है, कैसे करना है, ठीक है। आई थिंक आपको टेक्स्ट बुक भी दिख रहा रहेगा, मैं सेट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी है बच्चों जीपी का, ज्योमेट्रिक बच्चों प्रोग्रेस है।
तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस जो है बच्चों, तो इसमें भी सीक्वेंस हम लेने वाले एज T1 T2 T3 Tn ले रहे बच्चों जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेने वाले। और बच्चों कॉमन रेशियो भी इसका जो है बच्चों Tn + 1/Tn होता है, तो उसको हम R कहते हैं। क्या करते हैं बच्चों? R इज अ कॉन्स्टेंट फॉर द ऑल द नंबर्स, ठीक है ना बच्चों। तो R क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे हमारा D हम यूज करते थे बच्चों, हम क्या यूज करते थे बच्चों? D यूज करते थे। यहाँ पर हम यूज करने वाले बच्चों R यूज करने वाले, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आपको एक सम भी दिखा देता है जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों जो 2 दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ साइज में, हाँ ठीक है। तो जो 2 दिया हुआ है वो आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना बच्चों। जो 2 दिया हुआ है वो क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और यहाँ पर 4 है, 8 है और 16 जो है बच्चों, अभी इसका क्या कहते हैं? T1 T2 T3 T4 है। तो यहाँ पर T1 = 2 T, जो मेरे बच्चे ऑनलाइन भी है उनको नहीं दिख रहा है बच्चों, तो वेट कर लीजिए 2 मिनट। तो नाउ यू कैन सी बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर T1 है, T2 है, 4 है, T3 वैल्यू है बच्चों 8 है, एंड T4 की वैल्यू आ रही है बच्चों 16 आ रही है। तो जो गैप निकालेंगे आपको, तो गैप किसकी, जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसी फॉर्मूला से हिसाब से निकालना है बच्चों, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको जो R मिल रहा है बच्चों 2, वो कैसे मिल रहा है? ध्यान से देखिए, फॉर्मूला इसका जो आने वाला है बच्चों, R = T2/T1 आने वाला है, T2/T1 आने वाला है बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। तो T2 की वैल्यू जो आ रही है बच्चों 4 है, अपॉन 2 लिखेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो R की वैल्यू भी आ रही है आपकी 2 आ रही है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो वैसे सम जो है बच्चों स्टार्टिंग के वो हम सॉल्व करने वाले, ठीक है। चलते हैं फिर एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों एक्सरसाइज जो हमारा चल रहा है बच्चों 2.1, चेक द वेदर द फॉलोइंग द सीक्वेंस आर द जीपी, और बच्चों इफ द सो ओके राइट द टीएन। तो ये एपी जीपी है क्या नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं, वो आपको चेक करना है, और रहेगा तो उसका क्या निकालना है बच्चों? टीएन निकालना है। तो देखिए बच्चों मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 6 है, 18 है और 52। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है बच्चों? T1, तो स्टार्टिंग से हम लिखते हैं बच्चों T1 की वैल्यू 2 है हमारी, T2 की वैल्यू जो है बच्चों हमारी 6 है, T3 की वैल्यू हमारी 18 है, और T जो 4 है हमारा उसकी वैल्यू जो आ रही है बच्चों 54 आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया। देन बच्चों आपको अभी यहाँ पर फाइंड आउट करना है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों। ओके यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है माय डियर स्टूडेंट्स R। तो देखिए बच्चों R कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? डिफरेंस जो है T2/T1 से करते हैं, तो 6/2 आएगा यहाँ पर। वापस से यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है बच्चों 3, वापस से R T3/T2 करना होता है, तो यहाँ पर आएगा 18/6, 6 1 = 6, 6 3 = 18, वापस से R बच्चों T4/T2 करना है, तो यहाँ पर आएगा 54/18, ठीक है ना। तो 18 3 आ रहा है, तो सीक्वेंस प्रॉपर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना, ठीक है। तो सीक्वेंस प्रॉपर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आगे क्या करना है बच्चों? द रेशियो, उसकी जो रेशियो है, तो देखिए बच्चों कि क्या लिखना होता है? द रेशियो ऑफ एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। ये जो अभी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो आ रहे हैं बच्चों वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, क्योंकि इसका R जो है बच्चों सेम आ रहा है। एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव जो टर्म्स है, ठीक है ना, इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, द गिवन सीक्वेंस is a geometric progression, geometrical progression। तो हियर व्हाट वी कैन से बच्चों, हमको क्या निकालना है? अभी Tn निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? Tn। तो Tn कैसे निकालेंगे बच्चों? इसका फॉर्मूला है Tn = ARn-1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होता है वो ही आपका क्या होता है? A होता है। तो A = आपका आ रहा है और R = 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे Tn = आपको A की वैल्यू कितनी मिल रही है माय डियर स्टूडेंट? 2 मिल रही है। R की वैल्यू आ रही है माय डियर स्टूडेंट
3 आ रही है, n जो है बच्चों एज इट इज, n को कुछ चेंज करना नहीं, तो ये आपका हो गया बच्चों आंसर। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, वेट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया। यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर T4 अपॉन T3, ठीक है। तो ये प्रॉपरली हो चुका है क्वेश्चन। चलो आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, 1 है -5 है, देन बच्चों 25 दिया हुआ है और 125 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हम कैसे करते हैं बच्चों, T1 की वैल्यू लिखेंगे बच्चों, T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 25 एंड T4 इज इक्वल टू -125, ठीक है। अभी यहाँ पर -2 इसको लग गया है। चलो अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, R निकालना है, तो हाउ कैन वी कैन डू इट। तो T2 अपॉन R है बच्चों T1, -5 अपॉन 1, तो -5 इज आंसर। देन बच्चों T3 अपॉन T2 करेंगे बच्चों, तो आएगा बच्चों 25 अपॉन -5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो माइनस साइन तो आइए। R इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 करेंगे, तो -125 125 आ रहा है बच्चों, अपॉन आ रहा है यहाँ पर 25, ठीक है। तो 25 1 जा 25 और 25 5 जा 125, तो यहाँ पर -5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हमारा सीक्वेंस प्रॉपर आ रहा है, ठीक है ना। सीक्वेंस प्रॉपर आ रहा है तो हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो लिखते हैं। उसके पहले बच्चों ए मतलब फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा वो 1 है, एंड आर की वैल्यू आर है बच्चों -5। देन व्हाट वी कैन से बच्चों, द रेशो, इसका जो रेशो आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ एनी 2 consecutive term is a constant, क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, द गिवन, ठीक है। तो गिवन सीक्वेंस जो है हमारा, गिवन सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देन बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला भी यूज करेंगे हम, ठीक है। ए की वैल्यू मिलेगी, आर की भी वैल्यू मिल चुके हैं, तो Tn इज इक्वल टू, ठीक है, ARn-1, तो ए की वैल्यू 1 आ रही है और आर की वैल्यू आ रही है -5n-1, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करेगा 1 तो वही नंबर आएगा, तो -5n-1, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, √5 दिया हुआ है, 1/5, ओके 1/5 और बच्चों 125/5। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर T1 इज इक्वल टू √5, ठीक है। उसके बाद T2 की वैल्यू हमारी है 1/√5, T3 ले रहे बच्चों 1/5/5, देन बच्चों 1/25/5, तो ये हमारा है। तो देन बच्चों R की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू T2/T1, तो 1/√5 जो है अपॉन √5 है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 1 अपॉन ये जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो √5 इंटू √5 आएगा, ठीक है। तो यू विल गेट द 1/5, √5 का क्या होता है बच्चों 5, तो ये प्रोग्रेशन आ रहा है यहाँ पर, इसका कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों T3/T2 करेंगे तो यू विल सी हियर 1/5 अपॉन इसके भी यहाँ पर देखिए बच्चों 1/5। तो यहाँ पर आप जैसे डिनोमिनेटर में √5 ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए सिंपल वे से बता देता हूँ, √5 बच्चों कंफ्यूजन ना हो, 1/5 है, इसको है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, तो 1/5 आने वाला, ठीक है। R इज इक्वल टू T4/T3 करेंगे बच्चों, तो 1 2 इधर में लिखना भूल गया क्या, ठीक है। ये आता है बच्चों T4,
इज इक्वल, ठीक है, तो 1/25 √5 अपॉन आ रहा है बच्चों 3 5/5, तो इसको भी लाइक दिस 1/25 इंटू करेंगे तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर 5/5 अपॉन 1, तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25, और बच्चों ये √5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कितना आ रहा है बच्चों 5 1/5। तो हमारा जो आर की वैल्यू वो सेम ही है ना, उसमें कुछ चेंजेस है क्या? नहीं है बच्चों। आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5, तो ए की वैल्यू हमारी √5 है, आर की वैल्यू हमारी 1/5 है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस प्रॉपर आ रहा है, तो व्हाट वी कैन से बच्चों द रेशियो, इसका जो रेशियो आ रहा है बच्चों द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज, अभी ये कैसे बच्चों इज अ कांस्टेंट है, ठीक है, इज अ कांस्टेंट द, अभी गिवन द सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, द गिवन बच्चों सीक्वेंस जो है ओके इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हियर वी हैव द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू, ठीक है, Tn इज इक्वल टू बच्चों हम फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों कौन सा ARN-1, ठीक है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू √5 है, आर की वैल्यू जो है बच्चों आ चुके 1/5, देन n⁻⁻1, ठीक है। तो एक आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। एक बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए और अंदर राउंड ब्रैकेट दीजिए, ठीक है, हो गया। तो देखिए बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन था वो 3rd था, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर जाते हैं बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन हमारा 3rd था, अभी जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर पर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आया बच्चों 3 है 4 5 एंड 6, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम मेथड है, ओके। लिखना है बच्चों T1 की वैल्यू 3 है, T2 की वैल्यू लिखना है बच्चों 4, T3 की वैल्यू आ रही है बच्चों 5, T4 की वैल्यू आ रही है माय डियर स्टूडेंट 6, ठीक है ना। देन बच्चों R की निकालने वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करेंगे T2/T1 करेंगे, तो 4/3, कोई सा कुछ सीक्वेंस नहीं आ रहा है। देन बच्चों T3/T2 करेंगे बच्चों, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 5/4, देन R इज इक्वल टू T4/T3 कर रहे हैं, तो भी 6/5। तो सीक्वेंस इसका प्रॉपर ही क्या बच्चों नहीं है, तो सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, तो व्हाट वी कैन से बच्चों, तो इसमें डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो बच्चों T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 इज इक्वल टू T4/T3 इज नॉट इज इक्वल, ठीक है ना, ऐसे कर इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू R। तो ये सीक्वेंस आपका प्रॉपर नहीं है, तो व्हाट वी कैन से बच्चों द गिवन सीक्वेंस जो दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन सीक्वेंस इज नॉट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देयरफॉर ये तो हो गया बच्चों आंसर इसका, क्योंकि जैसे आपको अभी इधर हमने क्या किया था बच्चों, अरेंज किया था प्रॉपरली Tn की वैल्यू लगा करके ये सब, तो यहाँ पर सीक्वेंस ही नहीं, इसकी वजह से करना ही नहीं हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th, ठीक है। 7 14 21 एंड 18 28 दिया आई थिंक, यस। चलो अभी इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों वी नो दैट वी वांट हियर T1 इज इक्वल टू 7, T2 is equal to 40, T3 is equal to 21, T4 is equal to 28. Then बच्चों R is equal to
T2 अपॉन T1 14/7, ठीक है। देन R इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, तो आ रहा है 21 अपॉन, यहाँ पर पहले आप डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 7 1 7 7 2 यहाँ पर करेंगे तो बच्चों 14 आएगा, तो दोनों भी 7 7 2 आता है, 7 3, तो सीक्वेंस तो नहीं दिख रहा है मुझे और है ही नहीं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर आ रहा है 28 एंड यहाँ पर आ रहा है बच्चों 21, 7 3 एंड 7 4, तो सीक्वेंस प्रॉपर है क्या बच्चों? नहीं है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? तो यहाँ पर लिखना है T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, देन बच्चों T4 अपॉन T3 इज ओके, तो नॉट इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट बच्चों, जो गिवन सीक्वेंस दिया इज नॉट बच्चों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस is not geometric progression, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए फर्स्ट। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स हियर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर फॉर द जीपी, ठीक है ना। तो जीपी दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर आपको निकालना है बच्चों T7 निकालना है। तो एन की वैल्यू भी आपको 7 दी हुई है, ए की वैल्यू 9 है, आर की वैल्यू आपका 1/3 है। तो बेसिक यहाँ पर देखा जाए बच्चों फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो फॉर्म लिखा हुआ है दिखा देता हूँ बच्चों, ए वाला फॉर्म। इसी फॉर्म के बच्चों यूज करके क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो जीपी का दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ द, जैसे हमने एपी का फॉर्मूला सीखा था बच्चों, a + n - 1 × d, वैसे टीएन का फॉर्मूला वैसे यहाँ पर भी करना है। तो ये जीपी का फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। तो गिवन में हमको जो दिया हुआ है उसको राइट करते हैं। गिवन में क्या, आर की वैल्यू 1/3 है, ए की वैल्यू 9 है एंड एन की वैल्यू जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो 7 है। तो टू फाइंड करना है बच्चों हमको T7। तो फॉर्मूला जो हमारा आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, Tn इज इक्वल टू, ठीक है ना बच्चों। अभी इसका जो सीक्वेंस है बच्चों वो आर के हिसाब से है, ए आर रेज़ टू n - 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो आ रही है बच्चों 9 आ रही है, इसको ब्रैकेट में डालें। आर की वैल्यू जो आ रही है 1/3 आ रही है। n कितना है बच्चों हमारा 7 है, -1, तो यू कैन सी यार 9 1/3 और इसका कितना आएगा बच्चों 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो ऐसे करते करते बच्चों देखिए 9 1/6 है, तो यू कैन सी बच्चों मल्टीप्लाई आप 3 टाइम्स लाइक 6 टाइम ऐसे कर देंगे तो भी चलेगा। साइड में कर लीजिए, ओके 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो एक 3 जाएगा तो 3 बचेगा बच्चों, 3 3 जा 9, वापस से 3 3 जा, तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों 4 टाइम्स। तो इसको आप रफ में बाजू में साइड में भी कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। सब समय ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है बच्चों, इफ ए की वैल्यू दी हुई है बच्चों 7 to 43, आर इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है बच्चों एंड फाइंड बताया गया है T6 का। तो सेम बच्चों पहले गिवन लिखना है, ए की वैल्यू जो है 7/243 है, देन आर की वैल्यू हमारी 3 है, एन की वैल्यू हमारी आ रही है बच्चों 6। टू फाइंड क्या निकालना है, T6 निकालना है, फॉर्मूला यूज करना है, वही फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए आर n - 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू आ रही है बच्चों 7 2 4 3, आर की वैल्यू जो आ रही है बच्चों 3 है, 6 - 1, ठीक है, 6 - 1, तो 3 आएगा यहाँ पर इस टू 5 आएगा, ठीक है। तो 7 2 4 3 और ये मल्टीप्लाई में, तो बच्चों 3 × 3 × 3 ×
3 इंटू 3, ठीक है। अभी ये 3 के टेबल में आ रही है क्या बच्चों इसकी डिवीजन, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 आता है 9, तो 9 ये 3 से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी फॉर्म लिया मैंने, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे कैंसिल होता है। अब यहाँ पर इसके जो फॉर्म है बच्चों वो भी इतना ही आएगा बच्चों। इसका जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों, ओके, 3/5, इसका वही नंबर आता है 243 आता है। तो 7/243 इंटू 243, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आंसर आ रहा है 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ द r इज इक्वल टू बच्चों -3 दिया है एंड बच्चों t6 दिया हुआ है, ओके, 1701 1701 दिया बच्चों, फाइंड द a। तो देखिए बच्चों यहाँ पर गिवन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, r की वैल्यू -3 एंड बच्चों t6 की वैल्यू दी है बच्चों 1701। देन टू फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू। देन फॉर्मूला बच्चों tn इज इक्वल टू ARN-1, ठीक है, ARN-1। तो a की वैल्यू है बच्चों निकालनी है बच्चों, वी डोंट हैव बट वी हैव द नो t6 की वैल्यू है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 भी हो रहा है, t6 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, a की वैल्यू निकालने है बच्चों, r की वैल्यू जो आ रही है बच्चों -3, n की वैल्यू आ रही है 6 - 1, e, ठीक है। देन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, इधर आएगा बच्चों 5, देन इसकी जो वैल्यू दी हुई है बच्चों 1701, ठीक है। देन इस ये जो रेज़ टू 5 है बच्चों, तो इसका जो है ना -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये आएगा तो 9 आएगा, 9 आएगा बच्चों, और मल्टीप्लाई में -3, 81 इंटू -3 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो ये माइनस में आ रहा है, तो a के साथ आ रहा है -1, और इधर आएगा 1701, ये डिवाइड में जाएगा तो ठीक है। तो इसका भी 7 देखिए इधर 1 है ना, तो इसको 7 3 जा 21, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 3 जा 21 आ रहा है, और 7 4 जा 28, 29 30, 7 2 जा 14 और 7, तो ये कितने से आ रहा है बच्चों, 7 से जाएगा, तो -7 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मूला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, इफ द a इज इक्वल टू 2/3 है, t6 है इज इक्वल टू 162 है बच्चों, फाइंड द r। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चों, a इज इक्वल टू 2/3, t6 इज इक्वल टू 162, और टू फाइंड r, फॉर्मूला जो हमारा आ रहा है tn इज इक्वल टू ARN-1, ठीक है। देन सोल्यूशन देखिए, तो n की वैल्यू हमारी है 6, तो t6 इज इक्वल टू a की 2/3 इंटू r की वैल्यू पता नहीं, n की वैल्यू 6 - 1, t6 की वैल्यू आ रही है बच्चों 162 r, और इधर 5 है, ठीक है। अभी ये जो है ना बच्चों, ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, और ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देखिए बच्चों 3 डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आएगा डिवाइड में, न्यूमरेटर आएगा डिनोमिनेटर में, तो इसको करेंगे तो 81 होता है, 81 इंटू 3 करें, और r⁵5, तो इसका भी क्या कर सकते हैं बच्चों 9, देखिए बच्चों इसे फैक्टर गिराएंगे तो आएंगे बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाए तो 3, तो कितने आएंगे बच्चों, इससे भी 5, 1 2
3, 4 एंड 5, ए भी पकड़ दिए बच्चों हमने यहाँ पर, देन r⁵5, तो 3⁵5 इज इक्वल टू r⁵5, तो ये जो r है और ये भी r है, r इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3, ये भी आंसर हमारा हो चुका है। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बच्चों, विच टर्म्स ऑफ द GP 5, 25, 125 एंड 625 इज 5⁻10 दिया हुआ है। तो बेसिक है बच्चों, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, जो फॉर्मूला है पहले गिवन जो है बच्चों जीपी का जो है बच्चों T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 25, T3 इज इक्वल टू आ रहा है 125, T4 जो आ रहा है बच्चों 625। तो पहले हम क्या निकाल देते बच्चों r, T2 अपॉन T1 25 अपॉन 5, 5 5 जा 25, T3 अपॉन T2 r इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए 125 अपॉन आ रहा है बच्चों 25, 25 5 जा 125, देन बच्चों r इज इक्वल टू T4 अपॉन आ रहा है बच्चों T3, तो 625 अपॉन 125, इसका भी वैसे हो जाता है 5। तो हमारी जो a की वैल्यू है बच्चों जो 5 है, एंड फर्स्ट टर्म जो होता है a की वैल्यू, उसके बाद ओके देन बच्चों हमारी r की वैल्यू जो है r है बच्चों 5, ठीक है, दो वैल्यूज हमारे मिल चुके। तो देन बच्चों फॉर्मूला तो आपको पता है बच्चों, Tn इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों ARn -1, ठीक है। तो T अभी यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों क्या, ओके 5 10⁻, तो ये जो नंबर है बच्चों वो इसको फाइंड आउट करना है बच्चों कौन सा टर्म में जा रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, Tn की जो है बच्चों Tn है अपना 5⁻10, तो 5⁻10 यहाँ पर आ रहा है हमारा, और a की जो वैल्यू आ रही है हमारी 5, r की वैल्यू आ रही है बच्चों 5, ठीक है। देन बच्चों n -1, तो यहाँ पर 5 का भी ⁻1 ही रहेगा ना, ठीक है, इंटू 5 n-1, अभी बेस सेम हो गया दोनों का 5 5, तो कॉमन लेते थे, और मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस होता था, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, T⁻n आएगा बच्चों और 5⁻10, तो 5 बेस हो गया बच्चों, और ये n की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 10 आ रही है, कितने आ रही है 10। तो ये आपको दिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर 5⁻10 का आएगा कौन सा नंबर आएगा 10th आएगा टर्म, कितना आएगा बच्चों 10th टर्म आएगा। तो 5⁻10 जो है बच्चों इज द 10th टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हो गया थर्ड वाला। नाउ सी फोर्थ। तो देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में, फॉर द व्हाट द वैल्यूज ऑफ द x एंड द टर्म्स 4/3 और 4/27 आर इन जीपी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बच्चों 4/3 x दिया हुआ है एंड 4/27 आर इन ओके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये होने के बाद ये आपका जो है बच्चों T1 है, बाद में आपका T2 आ रहा है बच्चों, और इसके बाद आपका T3 आ रहा है, ठीक है। देन सिंपल वे से मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, इसमें सीक्वेंस लेना है, T2/T1 लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, और क्या लेते हैं एंड बच्चों T3/T2। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर, x 4/3 इज इक्वल टू 4/27/x, ठीक है। अभी जो डिनोमिनेटर में उसको लेके जाओ, ओके चेंजेस को, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जाएगा न्यूमरेटर x के साथ जाएगा, तो x इंटू x आएगा, एंड तो 4/27 है, ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4/3, ठीक है। देन बच्चों x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। देन बच्चों 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 4 4 16, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। देन स्क्वायर रूट निकाल दीजिए बोथ साइड, 16/81, एक बार प्लस और एक बार माइनस आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 16 का 4 और 81 का 9 आएगा, तो x इज इक्वल टू 4/9, x इज इक्वल टू -4/9।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बच्चों 5th क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, इफ द फॉलोइंग सीक्वेंस tn इज इक्वल टू 5n-3 अपॉन 2n-3 शो दैट बच्चों द सीक्वेंस इज AP। तो सीक्वेंस AP दिया है बच्चों, फाइंड इंटीजर ऑफ फर्स्ट टर्म्स एंड बच्चों कॉमन डिफरेंस। इसमें फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस निकालना। हाउ कैन वी कैन सॉल्व दिस। तो बच्चों वी हैव बच्चों नाउ tn 5n-3 अपॉन 2n-3 दिया हुआ। ठीक है, अभी जो सीक्वेंस में है बच्चों दैट इज ओके, शो दैट द सीक्वेंस इज एन AP। अभी यहाँ पर द फर्स्ट टर्म निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अभी इसमें a तो कांस्टेंट है बच्चों, ऑल द यहाँ पर जा रहे बच्चों, आगे आगे जाएंगे तो कांस्टेंट रहेगी। तो हम लेने वाले यहाँ पर tn+1 यूज करने वाले। तो tn+1 करेंगे तो n की जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट n+1 है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों n-3 होता है, तो n की वैल्यू तो हमारी ये है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है 5, n की वैल्यू क्या है बच्चों n+1-3 अब 2, n की वैल्यू क्या हमारी n+1-3। तो इसमें से आप देख सकते हो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और इसमें भी 2 आएगा नीचे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा -2। तो ये सीक्वेंस आ गया। अभी इसका क्या निकालते हैं बच्चों, रेशो। तो r इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड है, तो सेकेंड टर्म अपॉन क्या आता है बच्चों, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते सेकेंड टर्म हमारा ये है ना, तो उसको लिखते हैं यहाँ पर 5n⁻² अपॉन 2n⁻² अपॉन tn का फॉर्मूला बच्चों, tn का जो आ रहा है यहाँ पर 5n⁻³ अपॉन। अभी जैसे बच्चों इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, तो 5n-2 अपॉन 2n-2, और ये डिवाइड में जाते हैं बच्चों, देखिए इसको n⁻³ एंड 2n⁻²। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में करने के बाद अभी जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर 5, ऊपर भी 5, तो ये जो नीचे वाला टर्म है उसको ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर वाले टर्म को नीचे लेके आते हैं। मल्टीप्लाई में रखना है सिर्फ। इसमें क्या होने वाला है ध्यान से देखिए, ये जो पॉजिटिव है वो निगेटिव होने वाले हैं। 5 ये निगेटिव हो जाएगा n-3 क्योंकि ऊपर जा रहा है, और इधर आएगा 2 -n-2 नीचे आएगा। अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -n प्लस, यहाँ पर भी वैसे होने वाला -n प्लस 2। यहाँ पर 3 आएगा बच्चों, 3 है ना, 3 आएगा। ठीक है, देन बेस सेम होगा इसका 5n-2 माइनस प्लस अपॉन, देखिए बच्चों यहाँ पर आ रहा है 2 5 -2, ये 2 और 2 कॉमन हो चुका है, n-, ठीक है, तो -n+3, तो इसमें n और n कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, तो 5 यहाँ पर आने वाला है 1, और इधर आएगा 2 आएगा बच्चों, इसमें जो n है, ठीक, n और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 से 1 आएगा। ठीक है, therefore हमारा आंसर आ रहा है बच्चों 5/3 आ रहा है बच्चों। तो ये हमारा r है बच्चों, तो ये कांस्टेंट नंबर है, क्या बच्चों, कांस्टेंट, विच इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना,
r is equal to 5/3 which is a constant, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, ये जो स्मॉल n जो है बच्चों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके डन। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बताया, फर्स्ट टर्म्स एंड देन कॉमन डिफरेंस रेशियो का निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नाउ वी कैन डू हियर द T1 निकालना है बच्चों, तो वी आर टेकिंग दिस ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको तो पता है बच्चों क्या आता है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 5/3। ये कैसे आता है बच्चों, जो Tn का फॉर्मूला जो दिया हुआ है ना बच्चों यहाँ पर, उसको ही हम यहाँ पर फॉलो करने वाले, 5n माइनस, और बच्चों यहाँ पर n-3, ठीक है ना। तो ये हम लेने वाले हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों 5/2, 5/2 आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। n, अभी n की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, n इज इक्वल टू 1 ले रहे, तो 1-3 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1-3 आ रहा है, ठीक, इज इक्वल टू, देन यहाँ पर आ रहा है -2, और यहाँ पर भी आ रहा है -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, माइनस को ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको 5 को नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, रेस्ट टू पावर 2 का स्क्वायर 4, और बच्चों 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये आपका आंसर हो ही चुका है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो जो हमने जितने भी सम सॉल्व किए बच्चों आपको इजी लगे रहेंगे बच्चों सॉल्व करने के लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।